नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को। तो अब तक कुल 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो जिस समय चौरी चौरा घटना घटित हुई थी उस समय गांधी जी कहाँ पे थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बारदोली में थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली यानी कि जो गुजरात में स्थित है, तो बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो चौरी चौरा घटना है यह कहाँ पे घटित हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। याद रखिएगा, गोरखपुर के निकट है चौरी चौरा। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यह घटना कब घटित हुई थी? तो बताइए। तो 4 फरवरी, डेट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो 4 फरवरी 1922 को, 1922। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो पूछा जा रहा है जो 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था वो समाप्त कब हुआ? तो 1922 में। और क्यों समाप्त हुआ? तो वही चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो 2 वर्षों तक असहयोग आंदोलन चला था, 1920 से लेकर 1922 तक। आगे है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर मुंजे ने। तो क्या सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। पहले पे है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, तो इसके बाद ही ये हुआ था। फिर है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, तो यह तीसरे नंबर पे है। और चौथे पे है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो चारों जो है वो सही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है, महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। तो 3 घटनाएं दी गई हैं, हमें इन्हें सही क्रम में बताना है। तो पहला है चौरी चौरा कांड। कब हुआ था दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। दूसरा है असहयोग आंदोलन का स्थगन, तो 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसी में इसका स्थगन हुआ था। और तीसरे नंबर पे है बारदोली प्रस्ताव। तो दोस्तों 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पहले 1 फिर 3 फिर 2। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो बताइए कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था तो उस पर गांधी जी को यह किसने लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व ये प्रदान करते थे और इन्हीं कारण इन्होंने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है?
तो बताइए कि इनमें से कौन एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। दूसरा है 1905 बंगाल विभाजन, बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है, यह सही सुमेलित है। तीसरा है 1909 मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा वाला भी सही है। सही है गलत है बताइए? तो ये सही है। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ये 1909 में लाया गया। और डी है 1930 असहयोग आंदोलन, ये हमारा सही नहीं है, यानी कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, न कि 30 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 राजगुरु को फांसी, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो दोस्तों 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। पूरा डेट याद रखिएगा, 23 मार्च। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही शेष बचे थे? तो बताइए कि किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया था एग्जाम के 20 दिन पहले ही। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जयप्रकाश नारायण। किसने छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश बाद में जाके लिया था। आगे है कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। तो किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है। कब होता है? 1923 में। डेट याद रखिएगा, 1923 में। और किसके द्वारा होता है? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे है कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, यानी इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो यहाँ पे पार्टी का नाम पूछा जा रहा है। तो स्वराज पार्टी का नाम था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्वराज पार्टी। गठन कब हुआ? 1923 में। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इसका गठन किया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सही कालक्रम बताइए। पहला है कि लखनऊ समझौता, तो कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। फिर है स्वराज दल की स्थापना, ये 1923 में। स्वराज 1923। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन के शुरू होते ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो सही क्रम में लगाना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य क्या है? तो द फ्रेंड ऑफ नेशन, इसका तात्पर्य है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।